मेरा नाम संतोष सिंह समेदा है। आजमगढ़ के सठियाव ब्लॉक का रहने वाला हूँ और भोजपुरी विकास संस्थान के उत्तर प्रदेश के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया हूँ। भोजपुरी विकास संस्थान का क्या उद्देश्य है सर? भोजपुरी विकास संस्थान का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि भोजपुरी भाषी मुझको लगता है पूरी दुनिया में लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा हैं भोजपुरी भाषा बोलने वाले। फॉरेन की कई सारी कंट्रियों में भोजपुरिया लोगों ने बहुत सारा विकास किया है और सबसे ज़्यादा भोजपुरी जो है वो पूर्वांचल और पूर्वांचल के बाद जो है आपका भोजपुर से लेके मनोज तिवारी के ज़िला भभुआ तक बोला जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य भोजपुरी भाषा को 13वीं अनुसूची में शामिल करा के भोजपुरी भाषा को हिंदी और बाकी जो लैंग्वेज चल रही है उसके लेवल पे उसको भी मान्यता दिलाई जाए। आज पठन पाठन के जो कार्य हो रहे हैं अंग्रेजी में हो रहा है, उर्दू में हो रहा है, संस्कृत में हो रहा है और भोजपुरी जो है वो हिंदी के पैरेलल है, संस्कृत के पैरेलल है, उसको भी मान्यता मिलनी चाहिए। तो भोजपुरी भाषा को 13वीं अनुसूची में मान्यता दिलाने के साथ साथ भोजपुरिया लोगों का विकास हो। तो ये संस्था यहाँ से लेके बम्बई तक मूवमेंट कर रही है और परम श्रद्धेय स्वर्गीय अमर सिंह जी इसके फाउंडर मेंबर रहे हैं। मनोज तिवारी दिल्ली में वर्तमान में सांसद हैं, लेकिन पूर्व में भोजपुरी विकास संस्थान के बिहार प्रभारी रहे हैं। बहुत सारा एक लंबा चैप्टर है। ये जो आपके बगल में बैठे हैं रवि प्रकाश सिंह जी, आप इनको संस्था में क्या दायित्व दिए हैं? हाँ, रवि प्रकाश सिंह जी की स्टोरी ये है कि रवि प्रकाश सिंह जी स्टूडेंट यूनियन और छात्र हित के लिए बहुत पहले से काम करते रहे हैं। इनके मन में इनका अपना विचार है कि यदि कोई विद्यार्थी अपनी शिक्षा दीक्षा में अधूरा है, कोई व्यक्ति अनाथ है और यदि किसी के पढ़ने लिखने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है तो मुझे लग रहा है कि सर्वगुण संपन्न होने के साथ आर्थिक रूप से भी संपन्न है। तो रवि जी अपनी व्यवस्था से कई सारे जनपद के विद्यालयों में जहां बच्चों को पढ़ने की सुविधा नहीं है उनको कापी किताब से लेके, उनको बैग से लेके और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, विकलांग व्यक्ति और इस तरीके के व्यक्ति की मदद करना, तो ये इनका बैकग्राउंड रहा है। और इनके सारे पिछले उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए भोजपुरी विकास संस्थान मैनेजमेंट ने ये निर्णय लिया है कि ऐसे व्यक्ति को संस्थान के बड़े रूप में बड़े पद पर रखना चाहिए, क्योंकि जिसका विचार बड़ा होता है उसका काम भी बड़ा होता है। तो रवि प्रकाश सिंह जी को भोजपुरी विकास संस्थान पूर्वांचल के लिए संयोजक के रूप में इनको मनोनीत किया जा रहा है। और संयोजक की भूमिका का मतलब सजा के रखना। कोशिश हम इनसे उम्मीद यही करेंगे कि पूर्वांचल को अपने संस्था के लेवल पे सजा के रखें, मानवीय मूल्यों पर भोजपुरी भाषियों के लिए अपना बलिदान, अपनी व्यवस्था ये दे सकें। 22 अक्टूबर 2022 को इसका पुनः निर्माण किया गया, चूँकि 2009 से भोजपुरी विकास संस्थान, मैंने बताया कि पूर्व में चल रहा था। पूरे भारत में किया कि सिर्फ अभी उत्तर प्रदेश में? अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश के लिए, चूँकि इससे जुड़ने वाले पूरे देश में हैं। लगभग भारत के 12-15 राज्यों में भोजपुरी विकास संस्थान को जो जानते हैं, जो उससे कनेक्टिंग है, वो कनेक्टिंग है ही है। लेकिन इसका विकास जो है मुख्यतः जो है पूर्वांचल के लगभग 27 जिलों के लिए करना है। अभी तक उत्तर प्रदेश में आप कितने पदाधिकारियों को रखते हैं? मुझे लग रहा है लगभग 42-43। उसमें हमारी लीगल सेल, एडवोकेट्स की टीम है, डॉक्टर्स की टीम है, समाज सेवियों की टीम है। और विचार ये है कि चूँकि मुंबई से बहुत सारी चीज़ें देखा, सुना, समझा और एक छोटा सा अनुभव मुंबई से आजमगढ़ तक की यात्रा में मिला है, तो मुझको लगता है सबसे पहले जब तक आदमी अपने घर परिवार और अपने समाज को या समाज में मजबूत न हो जाए वो पूरी दुनिया में कहीं मजबूत नहीं गिना जाता है। तो
हमारे और हमारे संगठन के जो लोग हैं उनकी विचारधारा है कि आजमगढ़ की सरहद लगभग 70 किलोमीटर है, 22 ब्लॉक है, 3 ठो नगर पालिका है यहाँ पे, और मुझे लग रहा लगभग 14-15 नगर पंचायत है। तो सबसे पहले धीरे धीरे इस संगठन के प्रारूप को ब्लॉक से लेके, नगर पंचायत से लेके 8 ठो तहसील है आजमगढ़ ज़िले में, तो हम अपने संगठन को पहले धीरे धीरे इसको अपने लोकल लेवल पे जो है संगठन से भोजपुरिया समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस दिन हमारा एक संगठन व्यापक रूप में खड़ा होगा उस दिन भोजपुरिया समाज के सुख दुख के लिए यथासंभव भोजपुरी विकास संस्थान उनके साथ खड़ा रहेगा। भोजपुरी विकास संस्थान के आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी साथियों को नमस्कार और यहाँ पे उपस्थित मीडिया बंधु को भी नमस्कार। और जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इस जिम्मेदारी का दायित्व जिसने मुझे दिया है उसको भी मेरा प्रणाम। और देखा जाए सर तो ये जो दायित्व है, जो जिम्मेदारियां हैं, ये सर भोजपुरी विकास संयोजक जो रूप में मुझे पूर्वांचल संयोजक बनाया गया है, पूर्वांचल के 27 जिलों में भोजपुरी लैंग्वेज, भोजपुरी भाषाओं से जो ओत प्रोत हैं, जो जिसको वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, वो मेरा भोजपुरी विकास संस्थान जो है, हम लोग वहाँ पे पहुँच के सरकारी सिस्टम से या ज़मीनी स्तर पे अपने संस्था के द्वारा मदद किया जाएगा। और इस विकास संस्थान जो मेरा भोजपुरिया विकास संस्थान है, इसको ज़मीनी स्तर पे इतना मजबूत कर देना है कि इस भाषा पे सबको गर्व महसूस हो कि हाँ, एक भोजपुरिया विकास संस्थान है जो हमारे हित में बेहतर से बेहतर लोगों के लिए कार्य करती है। रवि प्रकाश सिंह जी, इतने बड़े भोजपुरी समाज के बीच में जी, आप ही को भोजपुरी विकास संस्थान द्वारा संयोजक पूर्वांचल चुना गया है जी, क्या विशेषताएं हैं? जी, ये तो सर बड़ा व्यापक ही क्वेश्चन आपने पूछ दिया। सर, अपने पूर्वजों एवं अपने परिजनों के आशीर्वाद से अनाथ समाज के दबे कुचले लोगों एवं शिक्षा से वंचित समाज का व्यापक रूप से अपने सहयोग एवं सहयोगियों के माध्यम से आजमगढ़ की जनता जनार्दन के बीच पिछले 2018 से सर मैं सेवा देता आ रहा हूँ। और सर, ये जो सेवा है समाज के 0 लेवल तक मैं पहुँचा हुआ हूँ। इसी चीज़ को शायद देखते हुए भोजपुरी विकास संस्थान के डायरेक्टर ने मुझे इतने बड़े दायित्व दिए हैं सर। इससे पहले आप क्या सेवा देते आते हैं? सर, इससे पहले सर मैं जैसे गरीब, अनाथ, दिव्यांग बच्चे जो हैं, मैं विद्यालय में जाके, जैसे प्राइमरी विद्यालय में मेरा सर एक प्रोग्राम हुआ था मोइनुद्दीनपुर में, वहाँ पे सर जो बच्चे थे वहाँ पे मुझे सर 12-13 बच्चों की लिस्ट मिली थी। मैं वहाँ पे जाके सर उन लोगों को विद्यालय संबंधित, बच्चों संबंधित जो किट थी मैंने प्रदान सर करता आता था। और उसके अलावा भी सर अगर मुझे कुछ सोशल चीज़ें मिल जाती थी, मैं जाके सर वहाँ पे अपना बेहतर से बेहतर चीज़ें देने का प्रयास करता था सर, अपनी आवाज़ को उठाता था सर। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल टाइम्स 24 न्यूज। देश दुनिया की बड़ी खबर देखने के लिए नेशनल टाइम्स 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।